हेलो दोस्तों, आपका स्ट्रगलर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 21,391 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है, आज हम उसका प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ऑप्शन नंबर बी है, संभवतया उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। ऑप्शन नंबर सी है, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूलन थी। या ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से सभी। तो जल्दी से आप अपना कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर ए है उदयन ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो जल्दी से आप अपना कमेंट आंसर करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयन। ऑप्शन नंबर ए उदयन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो इससे जुड़ा हुआ हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि जो उदयन है वो हर्यक वंश का शासक था। उदयन हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक था। इसे आप अभी ही याद कर लीजिए। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध धर्म दर्शन, या ऑप्शन नंबर डी है रसायन शास्त्र। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, इसके साथ हम कुछ अपने फैक्ट्स जो जुड़े हुए हैं इससे वो जान लेते हैं। जैसे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और एक विश्वविद्यालय और है जिसे हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नाम से जानते हैं, तो उसका स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? आपका ऑप्शंस है राज्य प्रशासन चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है राज्य की सुरक्षा के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य की सुरक्षा के लिए। राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होता। अनुच्छेद 55 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार, जो संघ सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है अनुच्छेद 355 के तहत। अच्छा, इसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो कि आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है खर्च से अधिक आय, ऑप्शन बी है स्फीति, ऑप्शन सी है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, या ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी है लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार, या ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार, जो कि सूचना का जो अधिकार है यह 2005 में जोड़ा गया था। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ऑप्शन ए है ब्रिटेन वुड्स समझौता, ब्रिटेन स्टोन समझौता, एस वुड्स समझौता, या यू थॉट समझौता। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स समझौता ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी है नागालैंड। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया है? तो आपके ऑप्शन है 2016, 2018, 2017 और 2019। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 2016 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? ऑप्शन नंबर ए है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र सम्मान, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास सम्मान, या ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती सम्मान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
एक और सम्मान दिया जाता है दोस्तों, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर सी है केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, या ऑप्शन नंबर डी है न संवेग और न गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहते हैं, यानी कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो आपको बताना है ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है संचित ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है विखंडन ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं वो दर्पण कौन सी होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल या उत्तल दोनों प्रकार की दर्पण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठोस में चल सकने वाली तरंगें कौन सी हैं? ठोस में चल सकने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और इस क्वेश्चन पर आप ज़रूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस वाले पेपर में एकदम बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही छपा हुआ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो बताइए वो ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश केंद्र, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य अक्ष, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश केंद्र। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश केंद्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट से, ऑप्शन बी कैडमियम से, जस्ता से, या सीसा से। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा से। शुष्क सेल का जो एनोड है वो सीसा से बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, ऑप्शन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन ने,
या ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टेलर ने? दोस्तों इसका सही जवाब आंसर में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप याद रख सकते हैं, जो कि है एक आविष्कार है डायनेमो। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था और डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन है। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 120/80, ऑप्शन नंबर बी 80/120, ऑप्शन नंबर सी 120/160, ऑप्शन नंबर डी 85/150। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 120/80। 120/80 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व है। यानी उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम या सिलिकॉन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड का या ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट का? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए जलयोजित कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रेट का, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए लोहा कार्बन और जिंक का, ऑप्शन बी लोहा जिंक और मैग्नीज का, ऑप्शन सी लोहा क्रोमियम और निकेल का, ऑप्शन डी लोहा क्रोमियम और कार्बन का? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा और क्रोमियम और कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, कपास की पैदावार में डैश में अच्छी होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली या बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। कपास की पैदावार काली मिट्टी में अच्छी होती है।
तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जाती है। यानी कि आपको यह बताना है कि समुद्र की गहराई इनमें से किससे मापी जा सकती है या फिर किससे मालूम की जा सकती है। ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी डॉपलर या ऑप्शन डी लेज़र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोनार से। ऑप्शन नंबर ए, सोनार से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। और इसके साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जो कि फैदोमीटर के बारे में है। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी नावेली तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कोरबा मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है दाभोल महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दाभोल महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पशु और पौधों की जनजाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन सी है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में या ऑप्शन डी है मरुस्थलियों में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी या ऑप्शन डी है विटामिन के। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन और विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए है जेंटोफिल, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है राइब्यूलोस, ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से जो गाय का दूध जो होता है उसका रंग हल्का पीला हो जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी एमिनो एसिड, जिसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है। ऑप्शन ए है अर्जुन सिंह, माफ़ कीजिएगा ये टाइपिंग एरर है, ये अर्जुन कर लीजिएगा इसको।
ये अर्जुन सिंह है। ऑप्शन बी है बॉम्बे जयश्री। ऑप्शन सी है शिवा शक्ति। ऑप्शन डी है पुष्परा मारती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे जयश्री। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी है हरिलाल समरिया। ऑप्शन सी है रजित कुमार या ऑप्शन डी है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत माता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी है प्रेमधन। ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन डी है कुंवर नारायण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? आप तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है आप देख सकते हैं। तत् धन लीन, तल धन इन, तल धन लीन या तल धन इन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तत् धन लीन। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तल्लीन का संधि विच्छेद। बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द बताइए। मजाक, हंसना, उपहास, ठहाका। तो दोस्तों ये आपके 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जीके जीएस के, जो आपको पसंद आए होंगे। और मैं चाहता हूं कि इस आखिरी प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।